अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर यहाँ पर मिसलिनियस एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे यूनिट 3 का क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन यहाँ पर जो पहला एमसीक्यूज है, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए माइनस बी इज। तो पहले हमारे पास जो सेट बिल्डर जो है, यहाँ पर जो सेट लिखने के तरीके हैं, जिसमें आपके पास डिस्क्रिप्टिव मेथड भी हैं, इसी तरह आपके पास बिल्डर मेथड भी हैं। यानी जब आप x यानी सच दैट x मेंबर है a का, ये जो करली ब्रैकेट के अंदर ये जो तरीक़ाकार है, इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और फिर दूसरी बात, आप a माइनस बी इज़, अगर a से हम यानी जो सेट है हमारे पास, सेट a से सेट b को माइनस करें तो यहाँ पर किस तरीके से उसको बयान करेंगे। तो चलो इसको बाकायदा मैं सॉल्व कर लेता हूँ पेपर पे जल्दी से। तो यहाँ पर जो पहला एमसीक्यूज़ गिवन था कि इसमें यानी सेट बिल्डर फॉर्म में a माइनस बी, यानी आप देखें पहले कोई सा आपके पास सेट a है, उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 है आपके पास। और इसी तरह अगर b आपके पास एक सेट है 1 2 है, तो a माइनस बी हमारे पास किसके इक्वल होगा। यहाँ पर हम सेट 1 के लिख लेते हैं एलिमेंट्स, और बी वाले इससे माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर ये बी वाले इसमें से आप निकालेंगे 1 2, तो इसमें जो एलिमेंट्स बच जाते हैं यानी 3 4, तो इसका सोल्यूशन तो हमारे पास ये होता है। असल में जो एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं जो गिवन है, तो ए में क्या कहते हैं कि सच दैट एक्स मेंबर है ए का। यहाँ पर ये जो सेट ए माइनस बी आ रहा है, ये तो एलिमेंट्स इसमें जो आएंगे यहाँ पर जिस तरह मैंने लाए हैं, ये तो बिलोंग करते हैं ए से ही बिलोंग करते हैं। लेकिन दूसरी बात को भी, कंडीशन को आपने थोड़ा सा समझना है। हमेशा एमसीक्यूज़ जो होते हैं इसको अच्छे तरीके से आपने गौर के साथ करना होता है ताकि गलत ना हो आपसे। तो दूसरा जो ऑप्शन है एक सच दैट एक्स मेंबर है ए का, यहाँ पर तो कहते हैं कि ये जो आपका आंसर आएगा ए माइनस बी का, वो बिलोंग करेगा ए से, लेकिन एंड एक्स नॉट बिलोंगिंग टू बी, लेकिन साथ जो है ये बी से बिलोंग नहीं करेगा। वैसे इन दोनों का मतलब एक ही बनता है, लेकिन यहाँ पर जो सूटेबल है, ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी, इस एमसीक्यूज़ में जो ऑप्शन बी है हमारे पास, वो हमारे पास इसमें करेक्ट है। ये इसमें करेक्ट है। दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो दूसरा एमसीक्यूज़ है, दूसरे को भी अच्छे तरीके से आपने देखना है। पहले उसको रीड कर लेते हैं बुक से। यहाँ पर दूसरा एमसीक्यूज़ है ए यूनियन बी इक्वल टू ए एन इक्वल टू, अगर ये ए के इक्वल आ जाए, इन दोनों का यूनियन लेते हैं और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी के इक्वल हो, देन तो ए सबसेट होगा, यानी बी का ए जो है प्रॉपर सबसेट नहीं होगा बी का, और इस तरह प्रॉपर सबसेट होगा बी का और ए इक्वल टू बी। तो इसमें कौन सा कंडीशन जो है वो ठीक होगा। तो चलो इसको भी डिटेल से सॉल्व कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से ये आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो सिंबल्स हैं इसमें आप कंफ्यूज होंगे, तो पहले इन सिंबल्स की बात भी कर लेते हैं। तो चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये कौन सा सिंबल है, ये कौन सा सिंबल है। ये थोड़ा सा इस सिंबल को आपने समझना है वन बाय वन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सिंबल है, साथ इसका मीनिंग। यहाँ पर ये इस तरह का जो सिंबल है, इसका मतलब है बिलोंग टू या मेंबर है, उर्दू में कह सकते हैं यहाँ पर। और अगर इसके ऊपर लाइन लगा दे तो डज़ नॉट बिलोंग टू, डज़ नॉट मेंबर है। यहाँ पर इस तरह का ये जो है, ये प्रॉपर सबसेट का होता है, एक सबसेट और एक होता है प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पर ये इम्प्रॉपर सबसेट, नीचे अगर लाइन लगा देते हैं तो फिर इसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। और यहाँ पर अगर इसके ऊपर नॉट लगाए, नॉट सबसेट आ जाएगा। यहाँ पर ये इक्विवेलेंट टू के लिए, और ये आता है सुपरसेट के लिए। तो ये तो सिंबल्स, इसको आप समझ गए हैं। अब एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो अगर इस तरह हमारे पास यानी दो सेट होते हैं, ए यूनियन बी, वो ए के इक्वल, और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी के इक्वल आपके पास, देन तो फिर क्या होगा। यहाँ पर एक दो सेट में ले लेता हूँ, यहाँ पर इस तरह 1 2 3 4 और 5।
यहाँ पर जो बी सेट है उसको मैं 1 2 और 3 ले लूँ, तो यहाँ पर तो इस तरह हमारे पास हो जाएगा। जो बड़ा सेट, एक आपके पास छोटा सेट है जो इसका सबसेट है, और एक ये इससे बड़ा सेट है। तो इसको हम लिखना चाहें तो किस तरीके से इसको लिखेंगे? तो यहाँ पर जो बड़ा सेट होगा, यहाँ पर आप कह सकते हैं ये जो है ये क्या है हमारे पास, ये आपके पास ए सुपर सेट है बी का। जो बड़ा सेट होता है कम से कम एटलीस्ट यानी एक से यानी 1 या 2 एलिमेंट्स उसमें से दूसरे में से ज़्यादा हो। तो ये ऑप्शन सी में आपके पास मौजूद है, यही हमारे पास इसका दुरुस्त आंसर है। तीसरे MCQs की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो तीसरा MCQs है इसमें कहते हैं कि ए हमारे पास सबसेट या प्रॉपर सबसेट हो बी का, देन ए माइनस बी आपके पास किसके इक्वल आएगा। तो चलो पहले लिखते हैं सबसेट के लिए कंडीशन, और फिर ए माइनस बी को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, अगर आपके पास जो तीसरा MCQs है, अब ए जो है आपके पास प्रॉपर सबसेट हो किसका, बी का, देन ए माइनस बी। अब देखें ए अगर इफ़ हमारे पास अगर ए इक्वल टू क्या हो 1 2 और 3 हो, और इसी तरह जो बी सेट हो वो 1 2 3 4 और 5। पहले तो प्रॉपर सेट को आपने जो है समझना भी है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसके सारी एलिमेंट्स इस सेट के अंदर मौजूद हैं, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है, और एटलीस्ट बी में एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सबसेट है इसका, ये आपके पास आ जाएगा प्रॉपर, यानी आप लिख सकते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट है बी का। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन अब अगर ये जो चीज़ इन्होंने की है फाइंड आउट कि ये किस तरह आपने ए माइनस बी जो है ये आप फाइंड आउट करें। तो देखिए ए माइनस बी के लिए आपने क्या करना होगा, ए के एलिमेंट्स 1 2 और 3 माइनस बी के एलिमेंट्स 1 2 3 4 और 5। तो इसमें से आपने ये निकाल दिए, ये निकाल दिए, ये निकाल दिए इसके सारे। अब ए में क्या बचता है, तो ए में कुछ भी नहीं बचता, उसको आप एम्प्टी सेट यानी कह सकते हैं, या इस तरह भी शो कर सकते हैं। और ये आपके पास ऑप्शन सी में ये सिंबल मौजूद है। इसी तरह ये हमारे पास इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चौथा MCQs है, ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। अगर ए माइनस बी किसके इक्वल हो जाए, बी माइनस ए के इक्वल टू, ये फिर क्या होगा, ये आपके पास एम्प्टी, देन तो ए इक्वल टू बी होगा, बी सबसेट होगा ए का, और ए सबसेट होगा बी का, एंड ऑल ए बी सी या तीनों हमारे पास इसमें दुरुस्त है। तो चलो इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो चौथा MCQs है, अगर आपके पास ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए आ जाए तो ये एम्प्टी सेट कब होगा। अगर देखें इफ अगर ए आपके पास क्या हो 1 2 3 हो, और बी भी आपके पास क्या हो 1 2 3 हो, तो ये दोनों यानी ए इक्वल टू बी हो, यानी दोनों आपके पास ये बराबर हो, तो तब आपके पास क्या होगा, अगर ए माइनस बी ये दोनों सेट अगर इक्वल हो जाते हैं तो आया दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाते हैं या नहीं। ए माइनस बी आप पहले देख लें, ए के एलिमेंट्स देख लें, लिख लें माइनस बी के, इसमें से निकाल लें, तो इसमें से ये आपके पास क्या बने बचेगा एम्प्टी। और इसी तरह अगर बी के आप पहले लिख लें, बी के भी वही एलिमेंट है, ए के उसमें से माइनस करेंगे तो ये भी एम्प्टी आएगा। तो देन कौन सा कंडीशन होना चाहिए, तो वो हमने बता दिया कि कौन सा, ए इक्वल टू, ये ओनली जस्ट आपके पास ए इक्वल टू बी हो, दोनों सेट इक्वल हो, तो तब ये कंडीशन पूरा होगा। नेक्स्ट वन, पाँचवें MCQs को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वन जो अगला MCQs है, जो पांचवा है, सेट आप कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए इन ए कम्प्लीमेंट इज डैश सेट। ये इनफाइनाइट होता है, नल सेट हो सकता है, या यूनिवर्सल सेट, या सिंगलेटन सेट। इनफाइनाइट जिसमें आपके पास ए इक्वल टू 1 2 3 आगे डैश डैश, नल सेट जिसको एम्प्टी सेट, यूनिवर्सल जो कायनाती सेट उर्दू में आप इसको कह सकते हैं, जो सबसे बड़ा सेट होता है, और सिंगलेटन जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको कहते हैं सिंगलेटन। तो आया ये कौन सा होगा, तो चलो इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पर पाँचवें में जिस तरह बताया गया है, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ए कम्प्लीमेंट इज डैश। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो जिस तरह पाँचवें में कह रहे हैं कि सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ए कम्प्लीमेंट, यानी यहाँ पर ए और एफ का जो कॉमन एलिमेंट्स ए एंड ए इंटरसेक्शन सी, इसको अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपके पास ये क्या आएगा। अगर आपके पास देखें यूनिवर्सल सेट हो, एक बड़ा सेट हो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, और ए आपके पास क्या हो 1 2 3 हो, तो ए कम्प्लीमेंट पहले हम निकाल लेते हैं। तो पहले तो आपने ए कम्प्लीमेंट भी यहाँ पर देखें, आप समझेंगे ए सी, या यहाँ पर ए डैश, इसको भी आप डिनोट कर सकते। ये असल में आपके पास एक ऐसा सेट होता है, यू से इसको आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास ए कम्प्लीमेंट ये सेट आता है। तो अगर ए सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 हो, और इसमें से आप ये 1 2 3 माइनस कर लेते हैं, तो देखें 1 2 3, तो ये आपके पास जो सेट बचता है ए कम्प्लीमेंट, यहाँ पर ए पावर सी लिख दिया या डैश भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास 4 5 6 7 और 8। अब अगर इन में देख लें कि यहाँ पर ये जो ए कम्प्लीमेंट सेट है और जो ए सेट है, इस दोनों के अंदर कोई कॉमन है, तो इस दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर हम वो निकाल भी लेते हैं ए इंटू ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, तो इन दोनों में हम जब कॉमन देखते हैं तो कुछ भी नहीं है, को भी उसको आप एम्प्टी सेट जो है वो कह सकते हैं यहाँ पर, या नल सेट इस तरीके से भी डिनोट करते होते हैं। तो लिहाजा हमारे पास कौन सा ऑप्शन जो है इसमें दुरुस्त है, ऑप्शन बी, नल सेट यहाँ पर बुक के अंदर जो है मौजूद है आपके पास। यहाँ पर ऑप्शन बी नल सेट, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। नल का मतलब है कुछ भी नहीं, तो या एम्प्टी सेट, इस तरह आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आ रही होगी। अगर समझ आए तो साथ साथ लाइक भी किया करें वीडियो को, अगर समझ ना आए तो कमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा आपको। तो यहाँ पर जो अगला MCQs है, तो यहाँ पर जो छठा MCQs है, सेट ऑफ रियल नंबर कैन बी रिटन एज। पहले तो रियल नंबर होता है क्या है, जो पी डिवाइड, जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऑल टुगेदर इसको हम लिखते हैं तो हमारे पास रियल नंबर आ जाता है। फिर रेशनल के अंदर आपके पास नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर आपके पास आ जाते हैं, पॉजिटिव ऑड ये सारे, और इसी तरह इरेशनल, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इन सब की यूनियन को क्या कहते हैं, रियल नंबर, यानी रेशनल, इन रेशनल नंबर और इरेशनल के यानी यूनियन को क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लिहाजा डी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी हमारे पास ये दोनों जो हैं ये दुरुस्त है। तो ऑप्शन बी हमारे पास इसमें दुरुस्त आंसर है। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो सातवां MCQs है हमारे पास, इफ़ आर इक्वल टू, एक रिलेशन लिया गया है 2 1 4 3 और 2 2, देन डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन और आर पर जो रेंज हैं, इस पर पहले ही हम बहुत बात कर चुके हैं, क्वेश्चंस भी कर चुके हैं इस पर। तो चलो यहाँ पर हमारे पास इसमें कौन सा जो है वो रिलेशन, यहाँ पर जो इन्होंने यहाँ पर इस रिलेशन के लिए डोमेन क्या होगा, यानी 2 4 2 होगा, 2 4 और 1 3 2। तो सबसे पहले डोमेन आपने समझना है कि डोमेन होता क्या है आपके पास। डोमेन में हम लिखते हैं, यहाँ पर कोई भी रिलेशन हो उसमें जो पहली वैल्यू होती है नॉन रिपीटिंग वैल्यू, उसको हम कहते हैं डोमेन। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ पर 4 है, फिर आगे 2 है, तो लिहाजा 2 और 4 हमारे पास आएगा। और ये आपके पास कौन से ऑप्शन में मौजूद है, ये ऑप्शन बी में आपके पास मौजूद है। ये हमारे पास क्या है, इसका दुरुस्त आंसर है। नेक्स्ट वन 8वां MCQs है, इफ़ आर इक्वल टू, एक रिलेशन है A, B, गिवन दैट A और जो B है ये बिलोंगिंग टू Z, जो इंटीजर है, एंड A प्लस B इक्वल टू 0, देन इसमें आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए।
तो 8वें MCQs में जिस तरह आर एक रिलेशन आपको बताया है ए और बी, तो कोई से दो नंबर है लेकिन ये कौन से हैं, ये असल में है इंटीजर्स, और ए प्लस बी की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए वो आपके पास यानी किस कहाँ तक होनी चाहिए, यानी उसको अगर सम करें दोनों को तो वो ज़ीरो होना चाहिए। तो देखें इंटीजर्स में आपके पास प्लस वाले वैल्यूज़ भी हैं, +1 +2 और +3 और इसी तरह ये अप टू 100 अगर आप ले लेते हैं, और इसी तरह -1 -2 -3 -4, तो ये भी आप 100 तक जो है -100 ये -100 तक ले लें। तो इन दोनों का अगर हम ये मतलब इस तरह एक रिलेशनशिप लेते हैं, यहाँ पर +1 -1, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 0, इसी तरह -2 +2 आगे +1, इसी तरह ये कंटिन्यू हो, तो आपके पास क्या होना चाहिए यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन में। और फिर इनका अगर हम डोमेन निकाल लेते हैं, डोमेन जो पहली वैल्यू होती है 1 2 3 4 अप टू यानी, और इसी तरह रेंज अगर आप निकालना चाहते हैं तो दूसरी वैल्यू आपने अगर ये पहले पॉजिटिव वाली वैल्यू सब में आपने लिखी है, इसमें तो मैंने माइनस वाले भी लिखी हैं, तो इसमें अगर ये इसी तरतीब से पहले प्लस वाले दूसरे माइनस वाले अगर आप रखते हैं तो इस तरह रेंज जो है दूसरी वैल्यू -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस यानी 100, इस तरह अगर इन दोनों का ये अब अगर डोमेन है और ये रेंज है तो ये दोनों क्या हैं, ये आपके पास इक्वल आने चाहिए यहाँ पर इस ऑप्शन में। ऑप्शन सी में डोमेन ऑफ आर इक्वल टू डोमेन रेंज ऑफ आर, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो ऑप्शन सी हमारे पास इसमें दुरुस्त है। लिहाजा यहाँ पर लिख सकते हैं ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट है। यहाँ पर अगले MCQs है MCQs नंबर यहाँ पर 9 जो है, इफ आर इक्वल टू दिस ए कामा बी, और इस रसक डेट ए कामा बी बिलोंगिंग टू किस से बिलोंग करता है, नेचुरल कुदरती इदाद से, एंड ए मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू 12, देन टेबुलर फॉर्म ऑफ आर इज़। अगर टेबुलर फॉर्म में इसको हम लिखें तो कौन सा टेबुलर फॉर्म जो है वो इसके लिए बेस्ट रहेगा, फॉर्म ऑफ आर इज़। तो यहाँ पर देखें 1 और 12 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 2 6 ज़ार 12, 3 4 ज़ार 4 3 ज़ार 6 2 ज़ार, और 2 6 ज़ार तो पहले हो चुका है, और 12 1 ज़ार, तो ये है। और ये भी आपके पास इससे भी 12 आते हैं, इससे भी, लेकिन अगर कंप्लीट आप देख लें जिसमें आपके पास ज़्यादा आ रही हैं वो ये है ऑप्शन ए, तो लिहाजा ये हर लिहाज से बेस्ट है, तो ऑप्शन ए इसमें हमारे पास दुरुस्त आंसर है। यहाँ पर नेक्स्ट वन है, यहाँ पर आपके पास जो 10 नंबर पर है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू पी और देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए होंगे। अगर देखें ए क्रॉस ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए वो इन दोनों में किस तरह होंगे, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए, यहाँ पर इसका यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस जो दोनों सेट्स हैं, चलो पहले मैं लिख लेता हूँ कि इसमें आपके पास जो ए है नंबर ऑफ एलिमेंट वो पी है, तो दूसरे में भी आपके पास पी ही आएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कार्टिज ओ टू पावर आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, या यहाँ पर ए है, तो इसमें अगर आपके पास एक है पी तो इसमें भी पी होगा, तो लिहाजा 2 यहाँ पर आपके पास हो जाएगा p मल्टीप्लाई बाय p, तो p इंटू पी स्क्वेयर आ जाएगा, तो लिहाजा ये हमारे पास ऑप्शन डी जो है ये इसमें दुरुस्त आंसर है। इसी तरह 11 की तरफ आएँ तो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इक्वल टू ये t के इक्वल हैं, देन नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन b क्रॉस b इज़, जो बाइनरी रिलेशन आपके पास यहाँ पर बनेगा तो उसमें नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन बी क्रॉस बी में ये कितने आपके पास होंगे, तो यहाँ पर अगर ये आपके पास टी है तो अगर एक बी वो टी के इक्वल है और दूसरा भी टी, तो अगर 2 पावर n वाले फार्मूले में अगर आप ये लगा देते हैं तो यानी ये आपके पास ए क्रॉस ए या बी क्रॉस बी, तो बी में आपके पास टी है तो दूसरे में भी आपके पास क्या होगा टी, तो ये आपके पास हो जाएगा टी स्क्वायर।
और ये आपके पास कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी पर ये भी आपके पास मौजूद है। तो ये हमारे पास इसमें दुरुस्त आंसर है। इसी तरह ईटा, एनटीएस, एफटीएस, एजुकेटर्स जॉब्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि केपीके, पंजाब फेडरल, वहाँ के बुक से आपको इस तरह जो रिव्यू एक्सरसाइज होते हैं मिसलिनियस, उसके एमसीक्यूज़ का आपको सोल्यूशन वक्तन फ़वक्तन यूट्यूब पर मिले, तो उसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहते हैं टीचिंग्स जॉब्स के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।